इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जीके के 250 प्लस क्वेश्चन की मैराथन क्लास। ये क्लास आपके 1 घंटे 47 मिनट की है लगभग, जिसमें आपके 2014 की जो भर्ती जिसका परीक्षा का आयोजन 2016 में हुआ था और 2018 में सारंगी इंस्ट्रूमेंट में राजस्थान जीके के पूछे गए 100 क्वेश्चन और 2020 में जो भर्ती हुई थी उसमें राजस्थान जीके के पूछे गए क्वेश्चन, यानी कि राजस्थान जीके जो पेपर थर्ड है उसके साथ सब्जेक्टिव पेपर में भी जैसे हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ है, जियोग्राफी हुआ, तो उनमें भी जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए वो भी आपके इस वीडियो में ऐड है। वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। 250 प्लस क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। टोटल ये क्लास आपकी 1 घंटे 47 मिनट के लगभग। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। कोई भी अपडेट होगी आपको सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी। क्वेश्चन है कौन सा सुमिलित नहीं है। एक साइड अरावली शिखर है, दूसरी साइड उनकी ऊंचाई मीटर में दे रखी है। इनमें से कौन सा सही नहीं है वो आपको सेलेक्ट करना है। तारागढ़ 873 मीटर सही है, खो 920 मीटर सही है, गोगुंदा 840 मीटर सही है। तो रघुनाथगढ़ 1380 मीटर ये आपका गलत है। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है तो फिर रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी मीटर है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली के किस प्रदेश में रोजा भाकर और इसराना भाकर की पहाड़ियां स्थित हैं। आबू प्रदेश, जालौर प्रदेश, मेवाड़ प्रदेश, शेखावटी प्रदेश। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जालौर प्रदेश में रोजा भाकर और इसराना भाकर की पहाड़ियां स्थित हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सूची दे रखी है, एक साइड भू आकृतिक प्रदेश और आकृति दे रखी है, दूसरी साइड जिले हैं। आपको सही सुमिलित करना है और करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले घग्गर आकृति होती है, इसका हो जाएगा आपका हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ जिले की भू आकृतिक प्रदेश या भू आकृति है वो घग्गर है। उसके बाद आपका आता है गिरवा, गिरवा में हो जाएगा उदयपुर। फिर आता है आपका वागड़, वागड़ से हो जाएगा बांसवाड़ा और बांगड़ से हो जाएगा नागौर। तो तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है गंभीरी नदी सहायक नदी किसकी है। पार्वती की, बेड़ज की, जाखम की, काली सिंध की। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंभीरी नदी है वो सहायक नदी किसकी है, बेड़ज की है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सुमिलित नहीं है। एक साइड नदी दे रखी है, दूसरे साइड उनके उद्गम स्थल है। आपको बताना है इनमें से कौन सा वो सुमिलित नहीं है। तो बनास नदी खमनौर की पहाड़ियाँ, बाणगंगा बैराट की पहाड़ियाँ, बेड़च मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, कांतली खंडेला की पहाड़ियाँ। तो इनमें से बेड़च मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं ये सुमिलित नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले DBW प्रकार की जलवायु में सम्मिलित हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, या बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, पाली, जोधपुर, पाली, नागौर, अजमेर, या सीकर, झुंझुनू, नागौर, जयपुर। तो थानबेट के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के वे जिले जो कि DBW प्रकार की जलवायु में सम्मिलित है वो है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सी झील डेबर झील के नाम से जानी जाती हैं। राजसमंद झील, बालसमंद झील, जयसमंद झील, या अमर सागर झील। तो डेबर झील के नाम से जयसमंद झील जानी जाती हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में जिप्सीफेरस मृदा पाई जाती है। टोंक, जालौर, चूरू, बीकानेर। तो जिप्सीफेरस मृदा है वो कहाँ पाई जाती है, बीकानेर जिले में। किस जिले में पाई जाती है, बीकानेर जिले में पाई जाती है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सुमिलित करना है। एक साइड सिंचाई परियोजना है और दूसरी साइड जिले हैं। आपको सुमिलित करके सही करेक्ट आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। सुमिलित नहीं करना है, इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। जैसे पांचना सिंचाई परियोजना करौली एकदम सही है, मेजा डैम भीलवाड़ा ये भी सही है, जवाई जालोर ये गलत है, गुड़ा बूंदी ये सही है। यानी कि ए, बी और डी ये तीनों ही आपके सही है। ए, बी, डी सही है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा सी, जिसमें लिखा हुआ ए, बी, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना है। सही उत्तर का चयन कर नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो इसमें आपको बताना है सही कौन सा है। तो माई बजाज सागर है,
क्या ये राजस्थान में अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पहला है। उसके बाद दे रखा बिसलपुर नहीं है, चंबल है, जवाई नहीं है, तो ए और सी है। अब ऑप्शन में आपको देखना है ए और सी कहाँ है। डी ऑप्शन में ए और सी है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में इसबगोल उत्पादक जिले कौन से हैं? पाली, जोधपुर, नागौर, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, राजस्थान में इसबगोल उत्पादक जिले हैं वो आपके जालोर, सिरोही और बाड़मेर हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिले किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित हैं? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान या बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान। तो आपका जो करेक्ट आंसर है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिले हैं ये आपके उप आर्द्र दक्षिणी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमिलित नहीं है? एक साइड पशुधन है, दूसरी साइड उनकी नस्ल दे रखी है, आपको बताना कौन सा सुमिलित नहीं है। भेड़ चौकला, ऊंट गोमठ, बकरी खेरी, भैंस सूरती। तो इनमें से जो सुमिलित नहीं है वो बकरी खेरी है, ये आपका सुमिलित नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमिलित नहीं है? एक साइड खनिज है, दूसरी साइड खनन क्षेत्र दे रखा है, आपको बताना इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है। तांबड़ा खनिज का दे रखा है राजमहल, सरवाड़, खिया पत्थर का दे रखा है कागदर, देवल, जगपुरा, सिलिका सैंड का दे रखा है धरियावाद, हल्दीघाटी, राजनगर और फायर क्ले का दे रखा है कोलायत, मंगरू, एरल। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सिलिका सैंड, धरियावाद, हल्दीघाटी, राजनगर है, जो कि आपका सुमिलित नहीं है। तो 108 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति किस वर्ष में जारी की गई थी? 2017, 2019, 2020, 2015। तो राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति है 2019 में जारी की गई थी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना, देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना, बीठड़ी पवन ऊर्जा परियोजना या मोकला पवन ऊर्जा परियोजना। तो राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अमर सागर ऊर्जा परियोजना। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमिलित नहीं है? एक साइड उद्योग है, दूसरी साइड उनकी स्थिति बता रखी है, जैसे सोडियम सल्फेट डीडवाना, टायर ट्यूब अलवर, विद्युत मीटर जयपुर या रासायनिक उर्वरक मोड़क। तो इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? करेक्ट आंसर रासायनिक उर्वरक मोड़क सुमिलित नहीं है, बाकी विद्युत मीटर जयपुर सही है, टायर ट्यूब अलवर सही है, सोडियम सल्फेट डीडवाना सही है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भू पर्यटन की स्थली नहीं है? राष्ट्रीय मरु उद्यान, पुष्कर झील, चूलिया जलप्रपात, नथमल की हवेली। इनमें से कौन सी भू पर्यटन की स्थली नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नथमल की हवेली भू पर्यटन स्थली नहीं है, बाकी राष्ट्रीय उद्यान, पुष्कर झील और चूलिया जलप्रपात तीनों ही भू पर्यटन स्थली हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में उनकी कुल जनसंख्या की 5% से कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या अंकित की गई है? जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कुल जनसंख्या की 5% से कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या अंकित की गई है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमिलित नहीं है? एक साइड संरक्षित क्षेत्र है, दूसरी साइड जिले हैं, जैसे सुंडा माता, जालोर, सिरोही, साकंबरी, जोधपुर, रोटू, नागौर, जोड़बिड़, बीकानेर। तो इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? करेक्ट आंसर बी, साकंबरी, जोधपुर आपका सुमिलित नहीं है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के 50+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अर्थव्यवस्था स्थानिक संगठन पर आधारित नहीं है? बंद अर्थव्यवस्था, नियंत्रित अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था या अंतरखंडीय अर्थव्यवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नियंत्रित अर्थव्यवस्था है वो स्थानिक संगठन पर आधारित नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमिलित नहीं है? एक साइड आर्थिक क्रिया की श्रेणी दे रखी है, दूसरी साइड क्रिया दे रखी है, सुमिलित नहीं है, आपको सेलेक्ट करना। जैसे तृतीयक आर्थिक क्रिया की श्रेणी में क्रिया व्यवसाय दे रखी है,
द्वितीयक में निर्वाह कृषि दे रखी है, प्राथमिक में शिकार और एकत्रीकरण दे रखी है, और चतुर्थक में सूचना और शोध दे रखा है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीयक निर्वाह कृषि सुमेलित नहीं है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज और प्रमुख खनन क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए। एक साइड खनिज है, दूसरे साइड खनन क्षेत्र है, आपको इनमें सुमेलित करना है। तो सबसे पहले लो एश का दे रखा है, लो एश का हो जाएगा सुपीरियर झील क्षेत्र, लो एश का हो जाएगा सुपीरियर झील क्षेत्र। निकल का हो जाएगा सडबरी क्षेत्र, कॉपर तांबा का हो जाएगा चिक्वीमाटा, और मैंगनीज का हो जाएगा चायतुरा क्षेत्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों का स्थानिक बंद अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विचार कीजिए। अपने उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से करना है इसमें आपको। तो अन्य प्रदेशों से पृथक है, ये बात सही है। अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करना, ये भी सही है। परिवहन के साधनों से जुड़े रहना, ये गलत है। सभी सेवाएं इकाई में ही प्राप्त करना, ये सही है। यानी कि ए बी डी आपका डी है जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयोगिता पर आधारित संसाधनों की कौन सी श्रेणी नहीं है? अप्रयुक्त संसाधन, अप्रयोजनीय संसाधन, सर्वसुलभ संसाधन, संभावित संसाधन। तो करेक्ट आंसर सर्वसुलभ संसाधन हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, दो सूची दे रखी है, एक साइड श्रेणी है, दूसरी साइड संसाधन है। आपको सही कूट का चयन करना है। जैसे परिरक्षणीय संसाधन का हो जाएगा 1, उसके बाद है आपका संचित संसाधन, इसका हो जाएगा कोयला। अपरिवर्तनीय संसाधन, इसका हो जाएगा जल, और पुनः नवीकरणीय संसाधन का हो जाएगा मृदा उर्वरता। चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मत क्या है? आपके पास ऑप्शन है एक लोक नृत्य, एक लोक संगीत, एक लोक नाट्य या वाद्य यंत्र। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रमत एक लोक नाट्य है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरचंग क्या है? आपके पास ऑप्शन है नृत्य शैली, गायन शैली, वाद्य यंत्र, चित्र शैली। तो मोरचंग क्या है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरचंग आपके वाद्य यंत्र है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? आपके पास ऑप्शन है वत्सराज, कीर्तिपाल, समरसिन, उदयसिन। इनमें से कौन सा शासक है जो जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? तो इनमें आप देख सकते हो कीर्तिपाल हुए, उदयसिन हुए, समरसिन, ये सभी जालोर के चौहान वंश से संबंधित थे, लेकिन वत्सराज आपके जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं थे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली आपको इसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछे गए जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल 500 प्लस क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ पार्ट 5 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? बैराठ में, नगर में, नलियासर में या कालीबंगा में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष आपके बैराठ में मिले हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में कोटा में विद्रोह का नेता कौन थे? कुशाल सिंह, राम सिंह, जयदयाल, भगत सिंह। तो 1857 में कोटा में विद्रोह के जो नेता थे वो आपके थे जयदयाल, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? आपके पास जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? आपके पास ऑप्शन है बाणगंगा, महावीर जी, केला देवी, करणी माता। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा करणी माता मेला है, ये वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। अगर अभी तक आपने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के 50 प्लस महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के मथेरण समुदाय के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़िए और उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन फर्स्ट है बीकानेर चित्रशैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान है, एकदम सही है। महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरण समुदाय को संरक्षण मिला था, ये भी सही है। नेक्स्ट है मथेरण विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं, ये भी सही है।
नेक्स्ट है मथेरण, जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं, एक जैन समुदाय है, ये भी सही है। तो इसमें आपके सभी कथन है वो सही हैं। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिमड़ियाँ पहना जाता है पुरुषों द्वारा बाजू पर, महिलाओं द्वारा गले पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर या पुरुषों द्वारा हाथ पर। तो तिमड़ियाँ आभूषण है, ये महिलाओं द्वारा पहना जाता है गले पर। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, महिलाओं द्वारा गले पर तिमड़ियाँ पहना जाता है। 8वें का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके एक साइड बोली है, दूसरे साइड जिला लिखा हुआ है। आपको सुमिलित करना है कि कौन सा किससे सुमिलित होगा, मिलान करना है और करेक्ट आंसर बताना है। तो जगरोती बोली है, ये आपके करौली जिले में बोली जाती है। ठाठी है, ये आपके बाड़मेर जिले में बोली जाती है। नागर चाल है, ये आपके टोंक जिले में बोली जाती है। और धावड़ा है आपके उदयपुर जिले में बोली जाती है। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर कहाँ स्थित है? आहाड़ में, ओशिया में, जगत में, नागदा में। तो आपका जो करेक्ट आंसर है 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर है वो जगत में है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ पुकार, इसके बारे में 4 कथन लिखे हुए हैं, इनमें कौन सा सही है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो मेवाड़ पुकार मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र था जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था, या मेवाड़ प्रजामंडल का साप्ताहिक अखबार था, या केसरी सिंह बारड़ द्वारा रचित एक शौर्य गाथा थी, या जयनारायण व्यास द्वारा संपादित एक मासिक पत्रिका थी। तो मेवाड़ पुकार आपके मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र था जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत युग्म को चुनिए। एक साइड साहित्यिक रचना है, दूसरे साइड साहित्यकार है, इसमें से गलत कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो राधा सत्यप्रकाश जोशी सही है, मेघमाल सुमेरसन शेखावत भी सही है, बाथा में भूगोल हरीश भादानी ये भी सही है, लेकिन बादली है चंद्र प्रकाश देवल गलत है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेली इसी तरह आपको असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए राजस्थान जीके के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए थे प्रोफेसर एग्जाम में, उनकी 500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज इसी तरह देखने को मिलेगी। इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं? शेखावटी प्रदेश, हाड़ौती पठार, दक्षिणी अरावली, माही बेसिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं वो आपके हाड़ौती पठार में स्थित हैं। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनास, एराव व सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वो कौन सी है? माही, बनास, साबरमती, काली सिंध। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनास, एराव व सोम, ये सहायक नदियाँ माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो एग्जाम ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से माही नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है, और आपको ऑप्शन में अनास, एराव व सोम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेगाना जिस खनन के लिए जाना जाता है वो है लोएश, टंगस्टन, कोयला, तांबा। तो डेगाना किस खनन के लिए जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डेगाना आपके टंगस्टन के लिए जाना जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से जिलों का युग्म राजस्थान में कत्था का प्रमुख उत्पादक है? उदयपुर चित्तौड़गढ़, भरतपुर अलवर, बांसवाड़ा बारा, सीकर हनुमानगढ़। तो कत्था के लिए आपके मुख्य उत्पादक है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर और चित्तौड़गढ़, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से भी जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है वनस्पति पार्क, वन्यजीव उद्यान, घास क्षेत्र पार्क, जीवाश्म उद्यान। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान को जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति और उपलब्धता के आधार पर वर्तमान में राजस्थान के औद्योगिक विकास में निम्न में से किस निवेश आधारित उद्योगों का समूह सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है? आपके पास ऑप्शन है
पशुधन आधारित, खनिज आधारित, कृषिगत पदार्थ आधारित या तिलहन आधारित। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति और उपलब्धता के आधार पर वर्तमान में राजस्थान के औद्योगिक विकास में निवेश आधारित उद्योगों का समूह सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, वो है आपका खनिज आधारित। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नस्ल राजस्थान में ऊंट से संबंधित है? पूगल, बारबरी, गुरहा, मेवाती। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरहा नस्ल है, यह आपके राजस्थान में ऊंट से संबंधित है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई थी? 1981, 1991, 2001, 2011। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में 1981 की जनगणना में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई थी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में लाल लोह मृदा पाई जाती है? उदयपुर कोटा, भीलवाड़ा अजमेर, बांसवाड़ा डूंगरपुर, जयपुर दौसा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल लोह मृदा पाई जाती है वो आपका पाई जाती है बांसवाड़ा डूंगरपुर। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, जल संरक्षण। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाढ़ नियंत्रण है, ये राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? स्थानीय हवाएं, दक्षिण पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त और कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? फाकर, फोराट, ऊपरमाल या गिरवा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त और कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम भाखर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा भाखर, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है? शाबी, कांतली, काकानी, खारी। तो अंतः प्रवाहित नदी नहीं है, खारी नदी आपकी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011-12 में राजस्थान के निम्न जिलों में से किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र थे? करौली, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र थे। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? मालवी, नाली, मालपुरी, सोनारी। तो इनमें से आपके मालवी है ये भेड़ की नस्ल नहीं है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 23.39, 22.88, 31.12, 24.90। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 2011 में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 24.90 था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है? स्थानांतरित कृषि, शुष्क कृषि, आर्द्र और शुष्क कृषि या पर्वतीय कृषि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वालरा कृषि का एक प्रकार है स्थानांतरित कृषि। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में कब प्रारंभ किया गया था? आपके पास ऑप्शन है 2001-2, 2004-5, 2005-6, 2010-11। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, ये राजस्थान में आपके 2005-6 में शुरू किया गया था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन है काली सिंध, बनास, जाखम या लूणी। तो बिसलपुर बांध है ये आपके बनास नदी पर स्थित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति की कितनी महिलाएं 14वीं राजस्थान विधानसभा की सदस्य है? ये उस टाइम का करंट अफेयर, क्योंकि 2016 में पूछा गया था तो उस टाइम की करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर भी आपको आंसर बता देता हूँ, 12 इसका आंसर हो जाएगा।
करंट अफेयर आपके जो है 2023 की ही पूछी जाएगी, राजस्थान करंट अफेयर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अलग से मैं आपके लेके आऊँगा वीडियो जिसमें आपके 2023 में आरपीएससी द्वारा जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे और इसके अलावा लास्ट के 3 मंथ की करंट अफेयर के क्वेश्चन के भी वीडियो आपके इसी यूट्यूब चैनल पर लेके आऊँगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा विधानसभा क्षेत्र एक से अधिक जिले में फैला हुआ है? 2013 विधानसभा चुनाव की बात करें, ये भी उस टाइम की करंट का क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन थे नाथद्वारा, छबड़ा, जाजपुर, शिवाना। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाथद्वारा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के कौन से अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 214 से 231, अनुच्छेद 227 से 232, अनुच्छेद 233 से 237 या अनुच्छेद 234 से 240। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक, 233 से लेकर 237 तक अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख किया गया है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके पास ऑप्शन है एस के घोष, एस सी त्रिपाठी, बी एस तिवारी, एम एम वर्मा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष एस के घोष थे, ए आपका करेक्ट आंसर है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो आपको सेलेक्ट करना है। पहला है, राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी। तो ये कथन क्या सही है? तो आपको बता दिया जाता है ये कथन बिल्कुल सही है। 1973 में राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई थी, तो इसमें आपका पहला है वो सही है। दूसरा है, न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान राज्य के पहले लोकायुक्त थे। तो ये भी आपका सही है, राजस्थान राज्य के पहले लोकायुक्त ID दुआ थे। 1973 में इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि दोनों कथन सत्य हैं और दोनों सत्य है, तो आपका करेक्ट आंसर है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 153 या अनुच्छेद 164। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 153 में उल्लेख किया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में ये उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली आपको इसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान महिला आयोग का कार्य निम्न में से नहीं है? महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना, महिलाओं के संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना, महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास या महिला उत्पीड़न के दोषियों को दंडित करना। तो इनमें से राजस्थान महिला आयोग का कार्य नहीं है, महिला उत्पीड़न के दोषियों को दंडित करना इनका कार्य नहीं है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है? नसीराबाद, माउंट आबू, जोधपुर या बाड़मेर। तो राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना आपके नसीराबाद में की गई है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 1992, 1994, 1993, 1996। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन है 1994 में हुआ था। कब हुआ था? 1994 में हुआ था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायत समिति एम पावर परियोजना की लाभार्थी नहीं है? बायतू, आबू रोड, सांचौर, बिलाड़ा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिलाड़ा पंचायत समिति एम पावर परियोजना की लाभार्थी नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वीं राजस्थान विधानसभा की कार्य संचालन परामर्श दायित्व समिति के अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर का है, तो आपसे इस साल की करंट अफेयर ही पूछी जाएगी, 2014 की नहीं पूछी जाएगी, 2016 की नहीं पूछी जाएगी। तो इसमें फिर भी आपको आंसर बता देता हूँ, कैलाश चंद मेघवाल आंसर होगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वीं विधानसभा में राजस्थान के किस जिले से सर्वाधिक महिला विधायक निर्वाचित हुई है?
गंगानगर, ये भी करंट का क्वेश्चन है उस टाइम का, इसमें भी आपको मैं आंसर ही डायरेक्ट बता देता हूँ, गंगानगर आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा चुनावों में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। अब आप देख सकते हैं विधानसभा चुनाव से ज़्यादा पूछा जा रहा है और इस बार भी विधानसभा चुनाव आयोजित हुए थे, तो हो सकता है आपको विधानसभा चुनाव 2023 से क्वेश्चन पूछ ले। इसलिए अगर अभी तक आपने विधानसभा चुनाव 2023 के 50+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन है, विधानसभा चुनावों में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। 1977, 1980, 1967, 1992। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विधानसभा चुनावों में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन है वो लगा था 1967 में। कब लगा था? 1967 में लगा था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे। गोपाल सिंह, शांतिलाल चकलोत, हरिशंकर बावड़ा, लक्ष्मण सिंह। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सिंह राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 31 मार्च 2016 तक पंचायत समितियों की कुल संख्या कितनी थी। अब आपसे पूछा जाएगा तो 2023 तक ही पूछा जाएगा और जिसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो 2016 तक की बात करें तो 2016 में 295 थी, वर्तमान में कितनी है इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो वहाँ के राज्यपाल कौन थे। वसंतराव पाटिल, एम चेन्ना रेड्डी, रघुकुल तिलक, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तब राज्यपाल थे कौन, एम चेन्ना रेड्डी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी। चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा छठी राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या, यानी कि छठी विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस वर्ष में एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। 1974, 1977, 1989, 1999। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में 1989 वर्ष में एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2016 में किस जिले के जिला कलेक्टर ने चरण पादुका योजना चलाई है। जालोर, झालावाड़, चूरू, बारा। तो करेक्ट आंसर जालोर का हो जाएगा, जिन्होंने चरण पादुका योजना चलाई थी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कर राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत है। उत्पाद शुल्क, वेट, कस्टम शुल्क, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में कर राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत है वो है वेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए इसी तरह डेली राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीएमसी अधिनियम राजस्थान में किस उद्देश्य से लागू किया गया था। निर्यात को सुविधा देने के लिए, आयात को सुविधा देने के लिए, कृषि उत्पादों के विपणन को सुविधा देने के लिए, या कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एपीएमसी अधिनियम राजस्थान में कृषि उत्पादों के विपणन को सुविधा देने के लिए लागू किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2014-15 में राजस्थान के स्तर मूल्य पर जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना था। तो अब आपसे पूछा जाएगा तो 2022-23 का ही पूछा जाएगा। आपके पास ऑप्शन है 50%, 30.58%, 19.43%, 42.20%। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016-17 के राजस्थान राज्य का अनुमानित राजकीय कोष घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है। तो इसका भी आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 2.99%। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ऊर्जा की धारित शक्ति में ताप ऊर्जा का लगभग अनुपात कितना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके आरपीएससी द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व बैंक की रिपोर्ट इज ऑफ डूइंग बिजनेस 2015 के अनुसार, ये भी आप क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं क्योंकि उस टाइम की करंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2012 में, 2008 में, 2015 में, 2006 में। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2012 में राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना प्रारंभ हुई है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब की गई? आपके पास ऑप्शन है 1982, 1983, 1985, 1993 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना 1985 में की गई थी। कब की गई थी? 1985 में की गई थी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय योजना का उद्देश्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना, सौर ऊर्जा का विकास, पवन ऊर्जा का विकास या बायो ईंधन का विकास। तो उदय योजना का मुख्य उद्देश्य है विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की भामाशाह रोजगार सृजन योजना केंद्र सरकार की किस योजना के साथ जोड़ी गई है? मुद्रा योजना के साथ, मनरेगा योजना के साथ, पीएमजीएसवाई योजना के साथ या जेआरवाई योजना के साथ। तो राजस्थान सरकार की भामाशाह रोजगार सृजन योजना केंद्र सरकार की मुद्रा योजना के साथ जोड़ी गई है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन योजना 2014 है, ये किन पर लागू होगी? आपके पास ऑप्शन है नए और वर्तमान के उद्यमी जो नए उद्योग स्थापित करने के लिए विनियोग कर रहे हैं, वर्तमान उद्यमी जो उद्योग विस्तार के लिए विनियोग कर रहे हैं, बीमार उद्योग जो पुनः उत्थान के लिए विनियोग कर रहे हैं, या उपयोग सभी। तो राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन योजना 2014 इन तीनों पर लागू हो रही है, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई है? आपके पास ऑप्शन है अधिकतम संख्या में शौचालय बनाए जाने के लिए, सुरक्षित पेयजल आपूर्ति हेतु अधिकतम कनेक्शन देने के लिए, स्वच्छता हेतु जागरूकता हेतु श्रेष्ठतर कार्य किए जाने के लिए, या किसी पंचायत समिति में सैनिटाइजेशन के वांछित स्तर को प्राप्त करने के लिए। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई है? राइट आंसर हो जाएगा किसी पंचायत समिति में सैनिटाइजेशन के वांछित स्तर को प्राप्त करने के लिए। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वर्ष 2014-15 में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72,156। लेकिन इस बार पूछा जाएगा तो आपको करंट अफेयर 2022-23 की ही पूछी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जिसे शॉर्ट में कहते हैं डीबीटी योजना है। तो राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष डीबीटी योजना कौन सी है? कृषि अनुदान योजना, भामाशाह योजना, विनियोग अनुदान योजना, परिवहन अनुदान योजना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष डीबीटी योजना है आपकी भामाशाह योजना। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 19वीं पशुधन गणना किस वर्ष में की गई थी? 2010, 2011, 2012, 2013। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में 19वीं पशुधन गणना है 2012 में की गई थी। कब की गई थी? 2012 में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली आपको इसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की सेवर में स्थापना कब की गई थी? 1993, 2003, 2004, 2007। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की सेवर में स्थापना 1993 में की गई थी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला नवाचार कोष की स्थापना किसके द्वारा की गई है? 11वें वित्त आयोग, 10वें वित्त आयोग, 12वें वित्त आयोग, 13वें वित्त आयोग। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जिला नवाचार कोष DIF की स्थापना है वो 13वें वित्त आयोग के द्वारा की गई थी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी पुस्तकालय योजना की घोषणा राजस्थान के किस बजट में की गई है? 2011-12, 2012-13,
2013-14, 2014-15। तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी पुस्तकालय योजना की घोषणा राजस्थान के बजट 2013-14 में की गई थी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वीं राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता कौन है? तो ये क्वेश्चन अब आपसे नहीं पूछा जाएगा, करंट का क्वेश्चन है। अब तो 16वीं राजस्थान विधानसभा है, तो इसमें आपका फिर भी राइट आंसर रामेश्वर लाल डूडी था, ये आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा अजमेर जिले में राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय अवस्थित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड वन विभाग है, दूसरी साइड जिले उनके शुभंकर है। एक साइड जिले है, दूसरी साइड उनके वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर है। इसमें गलत युग्म कौन सा है वो आपको पहचाना। तो अजमेर का खरमोर पक्षी एकदम सही है, भरतपुर का सारस क्रैन ये भी सही है, दौसा का मगर गलत है, जालोर का भालू ये भी सही है। तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो कि गलत शुभंकर है। बाकी अजमेर का खरमोर पक्षी शुभंकर सही है, भरतपुर का सारस क्रैन भी सही है और जालोर का भालू भी सही है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दौसा का शुभंकर क्या है, वन विभाग के द्वारा जारी शुभंकर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वीं लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 1, 3, 4 या कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 16वीं लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या 1 थी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर में राजस्थान जीके में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि करंट अफेयर कहाँ से पूछा जाता है, हिस्ट्री में क्या पूछा जाता है, पॉलिटिक्स कहाँ से पूछी जाती है, आर्ट्स कल्चर कहाँ से पूछा जाता है, उसका अंदाजा आपको लग जाता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के प्रथम दौर में चयनित राजस्थान के 2 नगर कौन से? अजमेर जयपुर, जयपुर उदयपुर, उदयपुर जोधपुर, जोधपुर बीकानेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के प्रथम दौर में चयनित राजस्थान के 2 नगर है जयपुर और उदयपुर। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 में भारत रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये 2015 करंट का क्वेश्चन है, फिर भी इसका आंसर बता देता हूँ। राजस्थान के बीकानेर जिले में राइट आंसर है, बी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन जिसे वन विकास व वन्य जीव सुरक्षा की श्रेणी में 2015 का अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार प्रदान किया गया है? जलधारा विकास संस्थान भीलवाड़ा, वन विकास संस्थान प्रतापगढ़, ग्राम वन सुरक्षा प्रबंध समिति सूरजगढ़ या आदिवासी वन विकास संस्थान माउंट आबू। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जलधारा विकास संस्थान भीलवाड़ा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे वन विकास और वन्य जीव सुरक्षा की श्रेणी में 2015 का अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य बजट, ये आप स्किप कर सकते हो, बजट से आपसे पूछा जाएगा तो 2022-23 से या 23-24 का ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शगुन चौधरी का संबंध निशानेबाजी की किस स्पर्धा से है? 10 मीटर एयर राइफल, 50 मीटर पिस्टल, डबल ट्रैप या 25 मीटर पिस्टल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शगुन चौधरी का संबंध है वो आपके हो जाएगा डबल ट्रैप से, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो करंट अफेयर में आपको योजना से संबंधित, पुरस्कार से संबंधित, खेल से संबंधित 2023 के जितने भी क्वेश्चन हैं उस पर भी मैं आपका एक वीडियो लेके आऊँगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदगर्भ योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन वो सत्य है? तो आप देख सकते हैं योजना से ज़्यादातर क्वेश्चन बन रहे हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है अनाथ बच्चों को घर प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, ये आपका कथन क्या सत्य है? तो ये कथन आपका सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, यह योजना आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन में सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने हेतु प्रारंभ की गई है, यह आपका सत्य है। इस योजना के तहत एकल कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल हेतु पालना गृह खोले जा रहे, ये भी असत्य है। तो आपका सेकंड सत्य है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितेंद्र राय गोयल कौन है? ये भी क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो, उस टाइम का करंट अफेयर है। उस टाइम जितेंद्र गोयल अध्यक्ष थे राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय सचिव तथा उनके प्रतिनिधित्व वाले विधानसभा क्षेत्र के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। 31 मार्च 2016 को यथाविधिन, ये भी क्वेश्चन आप स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध किससे है? थल सेना से, वायुसेना से, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से या सीमा सुरक्षा बल से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध है सीमा सुरक्षा बल से, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाराणा
मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2016 में हकीम खान सूर पुरस्कार किसे दिया गया? देख सकते हो उस टाइम करंट अफेयर से पुरस्कार से पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसून जोशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम संविधान दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 2016, 26 नवंबर 2015, 26 नवंबर 1949। तो प्रथम संविधान दिवस है वो आपके 26 नवंबर 2015 को मनाया गया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित क्षेत्रों के अलावा राजस्थान में जिला परिषद सीट पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए कौन सी शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य कर दी गई है? आपके पास ऑप्शन है कक्षा 5 उत्तीर्ण, कक्षा 8 उत्तीर्ण, कक्षा 10 उत्तीर्ण, कक्षा 12 उत्तीर्ण। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कक्षा 10 उत्तीर्ण। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ये भी करंट का क्वेश्चन, आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थानी भाषा के किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2015 प्रदान किया गया? अब 2015 का पूछा गया, इस बार 2023 से पूछा जाएगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हो। एक बार फिर मैं आपको कह देता हूँ, करंट अफेयर से या तो पुरस्कार से क्वेश्चन बन रहे हैं, या योजना से बन रहे हैं, या फिर खेल से बन रहे हैं। इससे ज़्यादातर करंट अफेयर के पूछ रहे हैं, तो ये टॉपिक आप जरूर कवर करें। इसका राइट आंसर मधु आचार्य आशावादी होगा। और ये क्वेश्चन पेपर है 2016 का है, जो कि कॉलेज लेक्चरर का आयोजित हुआ था। 2014 वाली भर्ती थी, जिसके परीक्षा का आयोजन 2016 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ था? बड़ली में, बरनाला में, बेराठ में, बुचकला में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में अशोक का अभिलेख है बेराठ में प्राप्त हुआ था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? किराड़ू बाड़मेर, ओशिया जोधपुर, आबानेरी दौसा, चंद्रावती झालावाड़। तो राजस्थान का सोमेश्वर मंदिर है, ये कहाँ पर स्थित है? किराड़ू बाड़मेर में स्थित है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैन्य स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? गिलूंड, आहाड़, पीलीबंगा, कालीबंगा। तो घग्गर नदी के किनारे स्थित कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चित्रशैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया? मारवाड़, मेवाड़, बूंदी, अलवर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नेजा क्या है? रामदेव जी की पंचरंगी पताका, तलवार के समान एक आयुध, देवता का चढ़ावा, या मंदिर का गर्भगृह। तो नेजा क्या है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, रामदेव जी की पंचरंगी पताका। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीताराम साधु का निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंध था? शेखावटी कृषक आंदोलन, हाड़ौती कृषक आंदोलन, बिजोलिया कृषक आंदोलन, मेवात कृषक आंदोलन। तो सीताराम साधु का संबंध किससे था? सीताराम साधु का संबंध बिजोलिया कृषक आंदोलन से था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ भील कॉर्प किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1818, 1852, 1832, 1837। तो राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ भील कॉर्प है 1837 में स्थापित की गई थी। करेक्ट आंसर 1837। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, राणा सांगा और बाबर के बीच में ऐतिहासिक युद्ध कहाँ लड़ा गया था? हल्दी घाटी, खानवा, राती घाटी, पानीपत। तो राणा सांगा और बाबर के बीच में जो ऐतिहासिक युद्ध है वो आपके खानवा में लड़ा गया था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सही कथनों का चयन कीजिए नीचे दिए गए कूट के माध्यम से। सबसे पहले लिखा हुआ है, अर्ध उष्ण सदाबहार वन आबू पर्वत क्षेत्र में मिलते हैं। शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में केंद्रित हैं। मिश्रित पतझड़ वाले वन उत्तरी राजस्थान में मिलते हैं। खेजड़ी वर्ष शुष्क वनों की विशेषता है। तो इसमें जो आपका पहला, दूसरा और लास्ट चौथा ए बी डी सही है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनाड़ी और नाली ये दोनों किसकी नस्लें हैं? भेड़ की, बकरी की, गोवंश की, ऊंट की। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनाड़ी और नाली है भेड़ की नस्लें हैं। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सही कूट का चयन कीजिए। एक साइड आपके अभ्यारण्य है, दूसरे साइड उन पर रहने वाले पशु या पक्षी के बारे में बताया गया। तो इसमें कौन सा सही कूट है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो ताल छापर अभ्यारण्य में आपका क्या हो जाएगा? ताल छापर अभ्यारण्य में हो जाएगा कृष्ण मृग। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में हो जाएगा मगरमच्छ। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में हो जाएंगे बाघ।
और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में हो जाएंगे साइबेरियन क्रेन। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में प्रकाशित कृषि सांख्यिकी के अनुसार 1956-57 से लेकर 2013-14 के समय अवधि हेतु राजस्थान राज्य के लिए निम्नलिखित में से कौन से वाक्य है वो सही है। शुद्ध बोया क्षेत्र 36.36% से बढ़कर 53.13% हो गया। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि बढ़कर 2 गुनी हो गई। वन क्षेत्र में कई गुना कमी आई है। तो इसमें आपका सही सिर्फ और सिर्फ ए होगा। शुद्ध बोया क्षेत्र 36.36% से बढ़कर 53.13% हो गया। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमिलित करना है। एक साइड खनिज है और दूसरी साइड निक्षेप क्षेत्र है, आपको सही सुमिलित करना है। तांबा का हो जाएगा गरारिया से रतिमाउरी, लोएश का हो जाएगा झावर निक्षेप, सीसा और जस्ता का हो जाएगा मोरिजा निक्षेप, और मैंगनीज का हो जाएगा आपके मदान और कुदान निक्षेप। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की 3 इकाइयाँ कहाँ स्थित हैं? लूणकरणसर, डीडवाना, सांबर लेक, फलोदी। तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की 3 इकाइयाँ हैं, वो कहाँ पर स्थित हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा डीडवाना में, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 50% से अधिक नगरीय जनसंख्या है? अजमेर उदयपुर, जोधपुर अजमेर, कोटा जयपुर, जयपुर बीकानेर। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2011 में राजस्थान के कोटा और जयपुर जिलों में 50% से अधिक नगरीय जनसंख्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस स्रोत से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? नहरों द्वारा, तालाब द्वारा, नलकूप कुओं द्वारा, या फिर अन्य। तो राजस्थान में किस स्रोत से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नलकूप और कुएं द्वारा। जैसा कि आपने लास्ट के पेपरों में देखा होगा, करंट अफेयर का देखा जाए तो योजनाओं से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए 2022-23 की जितनी भी योजना उन पर मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा, इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा। वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है? वनों की कटाई, अति पशुचारण, बूंद बूंद सिंचाई, मृदा अपरदन। तो इनमें से राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी हैं वो आपके हो जाएंगे ए, बी और डी, यानी कि वनों की कटाई, अति पशुचारण और मृदा अपरदन। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमिलित नहीं है? एक साइड फसल है, दूसरी साइड किसमें, उसमें सुमिलित कौन सा नहीं है वो आपको सेलेक्ट करना है। कपास वीड़नार सही है, गेहूं माई धवल ये आपका सुमिलित नहीं है, चावल मोही सुगंधरा सही है, मक्का माई कंचन भी सही है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू हुआ? 1978-79, 1980-81, 1985-86, 1974-75 में। तो संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, ये आपके किस वर्ष शुरू हुआ था? ये आपके 1978-79 में शुरू हुआ था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है? टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, झालावाड़, कोटा, बारां, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, जयपुर, दौसा, भरतपुर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा झालावाड़, कोटा और बारां जिले में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म है वो गलत है? पेट्रोल भाग्य शक्ति बाड़मेर, कोयला पलाना बीकानेर, पेट्रोल गोटारू जैसलमेर, कोयला बरसिंहसर बाड़मेर। तो इनमें से कौन सा युग्म गलत है? तो गलत आपका कोयला बरसिंहसर बाड़मेर गलत है, पेट्रोल गोटारू जैसलमेर सही है, कोयला पलाना बीकानेर सही है, पेट्रोल भाग्य शक्ति बाड़मेर भी सही है। तो डी है जो कि युग्म गलत है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 2001 से लेकर 2011 में ग्रामीण जनसंख्या की दशकीय परिवर्तन का प्रतिशत कितना है? 19%, 18.8, 21.3, 19.1। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में 2001 से 2011 में ग्रामीण जनसंख्या की दशकीय परिवर्तन का जो प्रतिशत है वो 19% है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
त्रिकाल का संबंध किससे है? अनिश्चित वर्षा से, चारा भोजन व जल की कमी से, भूमिगत जल वनस्पति व फसल की कमी से, या अत्यधिक ताप। तो त्रिकाल का जो संबंध है वो है चारा भोजन व जल की कमी से। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती हैं? जयपुर टोंक, बांसवाड़ा डूंगरपुर, जैसलमेर बाड़मेर, अजमेर नागौर। तो जुरासिक युग की चट्टानें हैं ये आपके राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में पाई जाती हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? सीकर, झुंझुनू, चूरू, राजसमंद। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में राजसमंद सम्मिलित नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके आरपीएससी द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपाल में से कौन लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? बलिराम भगत, कल्याण सिंह, अंशुमान सिंह, प्रतिभा पाटिल। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बलिराम भगत राजस्थान के राज्यपाल में से लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसी तरह डेली असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जीके के 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन वाले कूट की पहचान करनी है। इस क्वेश्चन में मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारित करेंगे, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारित करेंगे, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, मुख्यमंत्री की पदावधि विधानसभा के कार्यकाल के समवर्ती होती है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो आपको बता दिया जाता है इसमें बी और सी आपका सही है, यानी राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारित करेंगे और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी और सी, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीकर की अनुपस्थिति में विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल को भेजे जाने से पूर्व निम्न में से कौन प्रमाणित करता है? उपाध्यक्ष, विधानसभा सचिवालय का सचिव, संसदीय सचिव, या मुख्यमंत्री। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पीकर की अनुपस्थिति में विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल को भेजे जाने से पूर्व प्रमाणित कौन करता है? प्रमाणित करता है विधानसभा सचिवालय का सचिव। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज प्रमुख द्वारा राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया है 29 अगस्त 1949, 28 जनवरी 1950, 27 मार्च 1951, 28 जनवरी 1952। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज प्रमुख द्वारा राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन है वो कब किया गया है? 29 अगस्त 1949। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लोकायुक्त के पद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा वो सेलेक्ट करना। राज्यपाल लोकायुक्त नियुक्ति करेंगे, लोकायुक्त को देय वेतन, भत्ते, पेंशन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष होंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री के विरुद्ध शिकायतों का अन्वेषण लोकायुक्त द्वारा नहीं किया जा सकेगा। अब इन तीनों में से कौन सा सत्य है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये तीनों सही है, यानी कि राज्यपाल लोकायुक्त नियुक्त करेगा, लोकायुक्त को देय वेतन, भत्ते, पेंशन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष होंगे और राजस्थान के मुख्यमंत्री के विरुद्ध शिकायतों का अन्वेषण लोकायुक्त द्वारा नहीं किया जा सकेगा। ए बी सी तीनों सही है, ए बी सी तीनों सही है, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको सेलेक्ट करना है। सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है, सदस्य अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले वो अपना पद धारण करेगा। सदस्य अपने पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। सदस्य अपने पद से राजस्थान के राज्यपाल द्वारा निलंबित भी किया जा सकता है। तो इसमें से आपका कौन सा कथन सही है? आपका कौन सा कथन सही नहीं है? तो बी है, ये आपका सही नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? जून 1993, जुलाई 1994, अगस्त 1995, सितंबर 1996। तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया है? जुलाई 1994 को। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी जो मिलकर बनेगी।
मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष और गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता से, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री से, या मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री और वित्त मंत्री से। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राजस्थान राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी। जो समिति है वो मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता से मिलकर बनेगी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता करता है जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख, जिला और सत्र न्यायाधीश, जिला पुलिस अधीक्षक। तो जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता करता है जिला प्रमुख। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राजस्थान के मुख्यमंत्री को, राजस्थान के राज्यपाल को, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को, या भारत के राष्ट्रपति को। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राजस्थान के राज्यपाल को। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये राजस्थान जीके के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कार्य राजस्थान में जिला कलेक्टर से संबंधित नहीं है। आपके पास ऑप्शन है स्थानीय स्वशासन के निकायों के चुनावों की अधिसूचना जारी करना, जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना, जिले की विकास परियोजनाओं की निगरानी करना, या जिला प्रशासन और राज्य सरकार में समन्वय करना। तो इसमें राजस्थान में जिला कलेक्टर से संबंधित नहीं है, वो आपका हो जाएगा ए स्थानीय स्वशासन के निकाय के चुनाव की अधिसूचना जारी करना। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, या मंत्रिमंडल सचिव। तो राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वो होता है मुख्य सचिव। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 वर्षों के अंतराल के बाद किस वर्ष में संभागीय आयुक्त के पद पुनः सृजित किए गए हैं। 1977, 1985, 1987, 1997। तो 25 वर्षों के अंतराल के बाद 1987 में संभागीय आयुक्त के पद पुनः सृजित किए गए हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य जवाबदेही सुनिश्चित करना है राज्य सरकार की, संघ सरकार की, स्थानीय स्वशासन की, या लोक निगम की। तो सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य जवाबदेही सुनिश्चित करना है, ये आपका हो जाएगा स्थानीय स्वशासन की। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान फसली ऋण माफी योजना 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो अभी तक मैंने आपको जितने ही पेपर कराए थे सभी में आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी कि करंट अफेयर में योजना से टॉपिक से ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए 2022-23 की जितनी भी योजना है उस पर भी मैं आपके इसी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो लेके आऊँगा। इसलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें और एग्जाम में आपको उसी वीडियो में से देखने को मिलेगी बहुत सारी योजनाएँ, क्योंकि आप खुद देख सकते हो करंट अफेयर से योजना ज़्यादा पूछी जा रही है। जैसे कि ये पेपर 2019 में हुआ था और इसमें 2018 की योजना के बारे में भी पूछा गया था। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। पहला था कि योजना में सहकारी बैंकों के लघु और सीमांत कृषकों की ओर से दिनांक 30/9/2017 को अवधिवार ऋण पर समस्त शास्त्रीय और ब्याज माफ किए जाने का प्रावधान है। यह आपका सही है। नेक्स्ट है, लघु और सीमांत कृषकों की ओर बकाया अल्पकालीन फसली ऋण में से 50,000 तक के कर्ज की एक बार माफी का प्रावधान है। यह भी सही है। अगर कृषक के विरुद्ध माफी योग्य राशि से अधिक राशि बकाया है तो 30 जून 2018 तक जमा करानी होगी। ये भी सही है। और लास्ट योजना सभी प्रकार के बैंकों द्वारा प्रदत्त अल्पकालीन फसली ऋण पर प्रभावी होगी। यह असत्य है। तो डी आपका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान विधानसभा राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए सामान्य समय नियत करेगी। नियम समिति, विशेषाधिकार समिति, कार्य सलाहकार समिति, या आचरण समिति। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्य सलाहकार समिति की सिफारिश पर राजस्थान विधानसभा राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए सामान्य समय नियत करेगी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के किसी सदस्य द्वारा अधिकतम किस उम्र तक पद धारित किया जा सकता है। 65 वर्ष, 62 वर्ष, 67 वर्ष, या 70 वर्ष। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के किसी सदस्य द्वारा अधिकतम 70 वर्ष की उम्र तक पद धारित किया जा सकता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नगरपालिका चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक आवश्यक हैं। 2, 3, 4 या 5।
तो इसमें भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में नगरपालिका चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन के लिए 5 प्रस्तावक आवश्यक हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2017-18 में चालू कीमतों पर कृषि क्षेत्र का योगदान सकल जोड़े गए थे मूल्य में था। तो इसका आपका राइट आंसर बता देता हूँ 25% के लगभग, क्योंकि इसमें अभी आपको 2022-23 का पूछा जाएगा, 2017-18 का नहीं पूछा जाएगा, ये ओल्ड पेपर है इसलिए उसके अकॉर्डिंग करंट अफेयर पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2015-16 में राजस्थान में कृषि भू जोतों का औसत आकार क्या था? 3.38 हेक्टेयर, 3.07 हेक्टेयर, 2.73 हेक्टेयर या 2.08 हेक्टेयर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.73 हेक्टेयर, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 चालू योजनाओं के समामेलन से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने जन्म लिया है। इन 3 योजनाओं का नाम क्या था? त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समन्वित जल ग्रहण प्रबंध कार्यक्रम और खेत पर जल प्रबंध। सेकंड ऑप्शन है रेगिस्तान सिंचाई योजना, इंदिरा गांधी नहर सिंचाई योजना और जल प्रबंध योजना। थर्ड ऑप्शन है सघन सिंचाई योजना, कमांड क्षेत्र विकास और राजस्थान जल विकास योजना। और फोर्थ ऑप्शन है कमांड क्षेत्र विकास, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और रेगिस्तानी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 चालू योजनाओं के समामेलन से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने जन्म लिया त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समन्वित जल ग्रहण प्रबंध कार्यक्रम और खेत पर जल प्रबंधन। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से किस परियोजना में प्रथम बार फव्वारा सिंचाई व्यवस्था को आवश्यक बनाया गया है? गंग नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, परवन सिंचाई परियोजना, नर्मदा कैनाल परियोजना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में नर्मदा कैनाल परियोजना में प्रथम बार फव्वारा सिंचाई व्यवस्था को आवश्यक बनाया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोम कामला अंबा सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर जिले में, उदयपुर जिले में, कोटा जिले में, बांसवाड़ा जिले में। तो सोम कामला अंबा सिंचाई परियोजना आपके डूंगरपुर जिले में स्थित है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह डेली आपको राजस्थान जीके जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछे गए हैं उनके 500 ऑब्जेक्टिव प्लस क्वेश्चन की सीरीज इसी तरह मॉर्निंग में 10:30 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीको ने अपनी स्थापना से लेकर 31 मार्च 2017 तक कितने औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए? 2017 तक का पूछा जा रहा है, 2019 का पेपर है इसलिए। 340, 370, 400, 430। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 340, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है वो आपको सेलेक्ट करना है। पहला है रीको कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए कोटा, जोधपुर, गंगानगर और जयपुर में 4 एग्रो फूड पार्क विकसित कर चुका है। दूसरा है अन्य फूड पार्क ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा अजमेर में किशनगढ़ के पास विकसित किया जा रहा है। तो बी आपका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2017 के अंत में राजस्थान में ऊर्जा की प्रतिस्थापित क्षमता कितनी थी? 18,677, 19,536, 21,418 या 22,500। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19,536 मेगावाट, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत किशोर उत्पाद में ऋण राशि शामिल है। आप देख सकते हो योजनाओं से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर में। 50,000 तक, 50 से 5 लाख तक, 5 से 10 लाख तक या 10 से 15 लाख तक। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत किशोर उत्पाद में ऋण राशि शामिल है 50,000 से ऊपर 5 लाख तक। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस श्रेणी के बच्चे पालनहार योजना के अंतर्गत लाभ पाने के पात्र हैं? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर आपको सेलेक्ट करना है कि इन 4 में से कौन सा सही है। तो पहला है अनाथ बच्चे इस योजना का लाभ ले सकते हैं, एकदम सही है। मृत्युदंड तथा आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे, ये भी सही है। तलाकशुदा तथा परित्यक्ता या पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे, ये भी सही है। विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे, ये भी सही है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर ए बी सी डी यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 फरवरी 2019 को विधानसभा में मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए बजट वक्तव्य के अनुसार 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी पात्र लघु और सीमांत किसानों को कितनी मासिक पेंशन दी जाएगी? तो इसका आंसर आपका 1000 है, जबकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। करंट अफेयर आपको वापस से बता देता हूँ, 2023 का ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका करंट का ही है।
2019 को विधानसभा के मुख्यमंत्री के द्वारा बजट वक्तव्य के अनुसार राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत कितने दवा वितरण केंद्र खोले जाएंगे? तो 2019 का क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो, आंसर आपका इसमें 600 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। यह विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है, सत्य है। जून 2011 से लागू हुई, यह भी सत्य है। राजस्थान के 19 जिलों में लागू हुई, ये आपका असत्य है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबों विशेषकर महिलाओं और उपेक्षित समूहों का सशक्तिकरण करना और उनको आर्थिक अवसरों की उपलब्धता बढ़ाना है, ये भी आपका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस वर्ष के बजट में अंत्येष्टि अनुदान योजना की घोषणा की गई थी? 2015-16, 2016-17, 2017-18 या 2018-19? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बजट 2017-18 में अंत्येष्टि अनुदान योजना की घोषणा की गई थी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्रोत से राजस्थान को दिसंबर 2017 में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त हुई थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तापीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सुमिलित करना है, एक साइड प्रोजेक्ट है और दूसरी साइड फंडिंग एजेंसी है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो दे रखा है आपको स्क्रीन पर, वो दे रखा है मिटिगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान, तो इसमें आपका हो जाएगा IFAD, पहले का हो जाएगा फंडिंग एजेंसी IFAD। नेक्स्ट है आपके पास राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना, तो इसके लिए फंडिंग एजेंसी कौन सी होगी? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक इसके लिए फंडिंग एजेंसी हो गई। नेक्स्ट है जयपुर मेट्रो रेल लाइन 1 फेज B परियोजना, इसके लिए आपका ADB यानी एशिया विकास बैंक हो जाएगा फंडिंग एजेंसी। और लास्ट है राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय और फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना, इसके लिए आपका हो जाएगा जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी। तो करेक्ट आंसर तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान राज्य के निम्न में से किस श्रेणी के विद्यार्थियों को सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने और राष्ट्रीय स्तर की इंजीनियर और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने पर अनुप्रति योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि मिलती है? नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चयन कीजिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य श्रेणी गरीबी रेखा के नीचे वाले, विशेष योग्यजन या अल्पसंख्यक वर्ग जैसे मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, पारसी और जैनों के लिए। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ABCD सभी सही है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा सभी सही है। ऑप्शन में ABCD सभी सही है, आपका कौन सा आ रहा है? C आ रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा C। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की गैर कर राजस्व प्राप्तियों में निम्न में से किस मद को सम्मिलित नहीं किया जाता है? पेट्रोलियम से रॉयल्टी, भू राजस्व प्राप्तियां, ब्याज प्राप्तियां, लाभांश व लाभ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भू राजस्व प्राप्तियां, B आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संगठन राजस्थान में औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और उद्योगों को वित्तीय सहायता देने का कार्य कर रहा है? राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनियोग निगम या निवेश संवर्धन ब्यूरो। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा C, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनियोग निगम आपका राजस्थान में औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और उद्योगों को वित्तीय सहायता देने का कार्य कर रहा है, C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ध कृषकों के लिए राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2019 के अंतर्गत राज्य सरकार प्रदान करती है। मैं फिर से कह रहा हूँ, करंट अफेयर में ज़्यादातर योजना से पूछा जा रहा है और इन योजना पर भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा जिसमें 2022 से लेकर 23 तक जितनी भी योजना है सभी कवर करवा दी जाएगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो इसमें ये 2019 की योजना है, उस टाइम की करंट का क्वेश्चन है जिसका आंसर हो जाएगा 75 वर्ष की उम्र के बाद लघु व सीमांत कृषकों को 1000 की मासिक पेंशन और 55 वर्ष से अधिक की महिला कृषकों और 58 वर्ष से अधिक के पुरुष कृषकों को जिनके पास नियमित आय का स्रोत नहीं है 750 की मासिक पेंशन दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला लोकसभा चुनाव 2019 के चौथे चरण में शामिल नहीं था? अजमेर, बांसवाड़ा, चूरू, जालोर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चूरू। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के हुकुमचंद पाटीदार को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? तो ये भी उस टाइम की करंट अफेयर का है पुरस्कार से संबंधित, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा परंपरागत जैविक खेती। तो ये थे आज के। गिलूंड किस नदी किनारे पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन है बनास, कोठारी, खारी, कांतली। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिलूंड है
ये आपके बनास नदी के किनारे स्थित हैं। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा पुरास्थल के दक्षिण पूर्व दिशा में जुता हुआ खेत मिला है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके आरपीएससी द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर का चौहान राजा जिसने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय स्थापित किया है। आपके पास ऑप्शन है अजयराज, अणोराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय स्थापित किया है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। यानी कि एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, किस चौहान राजा ने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय स्थापित किया है? विग्रहराज चतुर्थ। या फिर यह भी पूछा जा सकता है विग्रहराज चतुर्थ ने कहाँ पे संस्कृत महाविद्यालय स्थापित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अजमेर में। क्वेश्चन किसी भी तरह आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? आपके पास ऑप्शन है ईडर की समस्या, चुंडा को शरण, नागौर विवाद, गुजरात द्वारा बूंदी के साथ संधि। तो कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण यही था, नागौर विवाद। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? भगवान दास, अब्दुल रहीम खान खाना, शाहबाज खां या जगन्नाथ। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व है वो किया है जगन्नाथ ने। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली आपको इसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर मॉर्निंग में 10:30 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न को सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एक साइड संत है और एक साइड उनका जन्म स्थान है। इसमें आपको सही आंसर चुनना है कि कौन सा है, इसलिए मतलब आपको सुमिलित करना है। तो सबसे पहले दे रखा है आपका रामदास। तो रामदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म स्थान हो जाएगा बीकमकोर। कहाँ हो जाएगा? बीकमकोर। नेक्स्ट है जसनाथ। जसनाथ का हो जाएगा कतरियासर। उसके बाद आता है दरियाव। दरियाव का आपका हो जाएगा जैतारण। और चरणदास जी का हो जाएगा डेरा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजस्थान में लोक देवी के रूप में पूज्य नहीं है? बाण माता, शीतला माता, मीरा माता, भदाना माता। तो इनमें से मीरा माता है ये राजस्थान में लोक देवी के रूप में पूज्य नहीं है। बाकी बाण माता, शीतला माता और भदाना माता लोक देवी के रूप में पूज्य हैं। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह को किस ठिकाने द्वारा शरण दी गई है? आपके पास ऑप्शन है पूर, बनेड़ा, गंगापुर, कोठारिया। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह को कोठारिया ठिकाने द्वारा शरण दी गई है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न आंदोलनों के प्रारंभ वर्ष में कौन सा सही नहीं है? बिजोली आंदोलन 1897, सीकर आंदोलन 1912, डाबड़ा घटना 1947, चंडावल घटना 1945। तो बिजोलिया आंदोलन 1897 एकदम सही है। सीकर आंदोलन 1912 लिखा हुआ, ये 1912 नहीं है, 1934 है इसका आंसर। क्या होगा? 1934। फिर डाबड़ा घटना 1947, ये भी सही है। और चंडावल घटना 1945 है, ये 1945 नहीं है, चंडावल घटना भी 1942 है। इसलिए ये क्वेश्चन भी आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था, क्योंकि इसके आंसर दो हो रहे हैं, चौथा भी राइट है और दूसरा भी राइट हो रहा है कि ये दो है, इनके प्रारंभ वर्ष से मिलान नहीं है। बाकी बिजोली 1897 सही है, डाबड़ा 1947 सही है, लेकिन सीकर आंदोलन 1934 में हुआ था और चंडावल घटना 1942 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तूरा और कलंगी लोक नाट्य में तूरा और कलंगी किसके प्रतीक हैं? कृष्ण और रुक्मणी के, राम और सीता के, राजा और रानी के, शिव और पार्वती के। तो इसमें आप करेक्ट आंसर हो जाएगा तूरा और कलंगी लोक नाट्य में तूरा है ये तो आपके शिव जी का प्रतीक है और कलंगी है ये आपके पार्वती जी का प्रतीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिव जी और पार्वती जी, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में
पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करना है सुमेलित, एक साइड मेला है दूसरे साइड स्थान है, आपको सही सुमेलित करना है और करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले दे रखा है कानन मेला। कानन मेला आपके कहाँ लगता है, ये इसका आपको जवाब देना है। तो कानन मेला आपके लगता है बाड़मेर में। कहाँ पर लगता है, बाड़मेर में। उसके बाद है मुंडवा का मेला। मुंडवा का जो मेला है वो आपके लगता है नागौर में। मरु मेला कहाँ लगता है, मरु मेला आपके लगता है जैसलमेर में। और कपिल मुनि का मेला लगता है बीकानेर में। यानी कि पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। करेक्ट आंसर दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा, और पसंद आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बागड़ क्षेत्र की बोली के लिए गिरियशरण ने क्या शब्द प्रयुक्त किया था। बागड़ी, भीली, मालवी, मेवाड़ी। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बागड़ क्षेत्र की बोली के लिए गिरियशरण ने भीली शब्द प्रयुक्त किया था। कौन सा शब्द प्रयुक्त किया था, भीली शब्द प्रयुक्त किया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है। शोरशनी अपभ्रंश, मराठी, भोजपुरी, बंगाली। तो शोरशनी अपभ्रंश भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलगोजा वाद्य यंत्र में कितने छिद्र होते हैं। 4, 5, 6, 7। तो आपको बता दिया जाता है अलगोजा वाद्य यंत्र होता है उसमें बांसुरी के समान नली होती है। क्या होती है, एक नली होती है, वो बांसुरी के समान होती है और उसके अंदर 4 छिद्र होते हैं। कितने छिद्र होते हैं, 4 छिद्र होते हैं। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अलगोजा वाद्य यंत्र में बांसुरी के समान एक नली होती है, उसमें होते हैं 4 छिद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ऊप छठ पर्व कब मनाया जाता है। श्रावण शुक्ला षठ, भाद्रपद शुक्ला षष्ठ, भाद्रपद कृष्णा षष्ठ या आश्विन कृष्णा षष्ठ। तो ऊप छठ है यह पर्व राजस्थान में कब मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाद्रपद कृष्णा छठ को मनाया जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाद्रपद कृष्णा छठ को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, वंश भास्कर किसके द्वारा रचित है, सूर्यमल मिश्रण द्वारा। आपके पास ऑप्शन है कर्णिदान, मुरारीदान, वीरभाण, शिवदान। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित वंश भास्कर को मुरारीदान द्वारा पूर्ण किया गया है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक उपन्यास रांगीय रागों द्वारा लिखित नहीं है। मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, सीधा साधा रास्ता, मिट्टी का कलंक। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक उपन्यास जो रांगीय रागों द्वारा लिखित नहीं है। तो रांगीय रागों द्वारा लिखित कौन कौन से हैं, तो आपको बता दिया जाता मुर्दों का टीला इनके द्वारा लिखित है, कब तक पुकारूं वो इनके द्वारा लिखित है, सीधा साधा रास्ता भी इनके द्वारा लिखित है, लेकिन मिट्टी का कलंक इनके द्वारा लिखित नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है। पटेलिया, कुर्जा, बिछियो, लालर। तो इनमें से देखा जाए तो कुर्जा गीत है लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है। ध्यान दें, पर्वतीय क्षेत्र का पूछा है, पर्वतीय क्षेत्र का कुर्जा नहीं है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई है। 1 अप्रैल 1979, 27 सितंबर 2001, 1 अगस्त 2000 या 29 अक्टूबर 1996। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना है 1 अप्रैल 1979 को की गई थी। कब की गई थी, 1 अप्रैल 1979 को की गई थी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कथनों का चयन कीजिए नीचे दिए गए कूट से। यानी कि आपको 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से सही कौन सा है वो आपको बताना है। पहला है लसाड़िया पठार जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। तो आपको बता दिया जाता है लसाड़िया पठार है ये जयसमंद झील के उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है नाग पहाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है। तो आपको बता दिया जाता है मध्य अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है वो नाग पहाड़ नहीं है, गुरु शिखर है। कौन सा है, गुरु शिखर है। तो इसमें आपका गुरु शिखर हो जाएगा। उसके बाद आपका लिखा हुआ है कि छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों के मध्य स्थित है। तो आपको बता दिया जाता है छप्पन का मैदान आपके
प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले के मध्य स्थित है। चित्तौड़गढ़ नहीं होगा, बांसवाड़ा जिले के मध्य स्थित है। लास्ट है शिवपुर घाट और बर दरे ये अरावली के दरे हैं। तो शिवपुर घाट और बर ये दरे हैं अरावली के ब्यावर अजमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ब्यावर अजमेर में स्थित है। और लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रदेश में वरटी मृदा मिलती है? हाड़ौती के पठार में, खग्गर के मैदान में, लूणी बेसिन, शेखावटी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के हाड़ौती के पठार में वरटी मृदा मिलती है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। एग्जाम 2016 में हिस्ट्री पेपर आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। सब्जेक्टिव पेपर में जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी चर्चा करूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने स्क्रीन पर, आप देख सकते हो 2016 का पेपर है। 2014 की जो भर्ती हुई थी उसका, भर्ती 2014 की थी और पेपर आपके 2016 में आयोजित हुए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाणी काल से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है तिलवाड़ा, बूढ़ा पुष्कर, बालाथल, बागोर। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से आपका बालाथल प्रागैतिहासिक स्थल है जो कि ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक साइड मुद्राएं हैं और एक साइड वो मुद्राएं किसने जारी की है, उनके जारीकर्ता का नाम दे रखा है। अब ये सुमेलित कौन सा नहीं है वो आपको सेलेक्ट करना है। आपके पास ऑप्शन है झाड़साई जयपुर राज्य, विनोशोपक चाहमान वंश, विजयसाई बीकानेर राज्य, ठब्बूसाई मेवाड़ राज्य। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, झाड़साई जयपुर राज्य सही है, विनसोपक चाहमान वंश भी सही है, डब्बूसाई मेवाड़ राज्य भी सही है, लेकिन विजयसाई बीकानेर राज्य है ये आपका सुमेलित नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित अभिलेखों का सही काल क्रमानुसार चुनिए। आरोही क्रम में आपको चुनना है, यानी कि आपको बढ़ते क्रम में चुनना है। सबसे पहले कौन सा अभिलेख हुआ, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 103 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले आपका दे रखा है बिजोली अभिलेख, उसके बाद नेमिनाथ अभिलेख, उसके बाद गोशुंडी अभिलेख और उसके बाद बुचकुला अभिलेख दे रखा है। तो इनमें से सबसे पहले आपका जो नाम आएगा वो किसका आएगा? सबसे पहले आपका नाम आएगा घोसुंडी अभिलेख का, उसके बाद आपका आएगा बुचकुला अभिलेख का, उसके बाद आएगा बिजोली अभिलेख और लास्ट में नेमिनाथ अभिलेख। यानी कि तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, यही इसका आरोही क्रम रहेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं लकड़ी से, मिट्टी की ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी और धातु से। तो कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे हैं वो किससे निर्मित है? मिट्टी की ईंटों से। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के इतिहास का निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक स्रोत संस्कृत में रचित है? समराइचुका, कोलेमाला, पृथ्वीराज विजय या राजरूपक। तो इनमें से कौन सा साहित्यिक स्रोत है जो संस्कृत में रचित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज विजय। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बालाथल का उत्खनन किया था? आपके पास ऑप्शन है एस आर राव, बीबी लाल, के एन पुरी, वी एन मिश्रा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वी एन मिश्रा ने बालाथल का उत्खनन किया। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली आपको मॉर्निंग में 10:30 बजे इसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन की सीरीज देखने को मिलेगी। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगी एग्जाम से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन स्थल जहाँ से मैनाडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है? बैराठ, रेड, नगर, रंगमहल। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राचीन स्थल वो कौन सा है जहाँ से मैनाडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है? वो स्थल आपका है बैराठ। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में था? आपके पास ऑप्शन है महेंद्रपाल प्रथम, मीर भोज, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय। तो संस्कृत कवि राजशेखर हैं, ये महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में थे। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहानों की रणथंभौर शाखा के प्रवर्तक कौन था? कीर्तिपाल, हमीर, गोविंदराज,
या हरिराज? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौहानों की रणथंभौर शाखा के प्रवर्तक थे गोविंदराज। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और शाम को डेली आपको 4:45 लास्ट के 4 मंथ के राजस्थान करंट अफेयर के 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो जाए सबसे पहले आपके पास आए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर को विजिट करके अलाउद्दीन ने जालोर का नाम क्या रखा था? आपके पास ऑप्शन है खैराबाद, जलालाबाद, खिजराबाद, सलेमाबाद। तो जालोर का नाम क्या रखा था अलाउद्दीन ने? जलालाबाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? कदमवास, चंदबरदाई, वल्लभ या रणमल? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री था कदमवास। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में कौन लड़े थे? आपके पास 4 ऑप्शन, महमूद लोदी, हसन खां, मालदेव या मेदिनी राय। तो आपको बता दिया जाता है खानवा के युद्ध में राणा सांगे के पक्ष में ये चारों ही लड़े थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदेव के 2 सेनानायक जो शेरशाह के विरुद्ध गिरी सुमेल के युद्ध में प्रबल रूप से लड़े थे, वे 2 सेनानायक कौन हैं? आपके पास ऑप्शन है गोरा बादल, जैता पुंजा, जैता कुंपा, रणमल झाला। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैता और कुंपा मालदेव के 2 सेनानायक थे जो शेरशाह के विरुद्ध गिरी सुमेल के युद्ध में प्रबल रूप से लड़े थे। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है वो आपको सेलेक्ट करना है। इनमें से पहला है कि अकबर के राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके छाजपुर की जागीर प्रदान किए, ये कथन सत्य है। दूसरा है मानसिंह के चले जाने के बाद राणा प्रताप ने गोगुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया, ये भी सत्य है। तीसरा है राणा प्रताप ने ईडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया है, ये भी सत्य है। और चौथा है राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1584-85 में छेड़ा गया था जब जगन्नाथ कछुआ को एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ भेजा गया था। तो ये भी आपका सत्य है। तो इसमें आपके चारों कथन सत्य हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सिफलसार जिसे शाहजहां ने औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा था? अनूप सिंह, करण सिंह, जसवंत सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आमेर के किस शासक ने 3 मुगल बादशाहों को सेवा की है? मानसिंह, भगवनदास, सवाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आमेर के शासक मिर्जा राजा जय सिंह ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ के वे सामंत जिन्हें राजा का निकट संबंधी होने के कारण 3 पीढ़ियों तक चाकरी और रेख देने से मुक्त रखा जाता था, वे कहलाते थे राणावत, कुंपावत, राजवी, सरदार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ के वे सामंत जिन्हें राजा का निकट संबंधी होने के कारण 3 पीढ़ियों तक चाकरी और रेख देने से मुक्त रखा जाता था, वे कहलाते थे राजवी। क्या कहलाते थे? राजवी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 कोठड़ी नामक सामंती व्यवस्था का प्रबंध किस राज्य से है? आमेर, मारवाड़, मेवाड़, बीकानेर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 कोठड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध है वो आमेर राज्य से है। किस राज्य से है? आमेर राज्य से। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ातीत सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? डीडवाना, डीग, दिगोद, देशूरी। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बूढ़ातीत सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? दिगोद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आपके दिगोद में स्थित है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समुच्चय की चुनिए जिसके सभी शहरों में सवाई जय सिंह द्वितीय निर्मित वेधशालाएं हैं। जयपुर, दिल्ली, उज्जैन और इलाहाबाद। नेक्स्ट ऑप्शन है जयपुर, आगरा, दिल्ली और विदिशा,
नेक्स्ट ऑप्शन है जयपुर, बनारस, इलाहाबाद और मथुरा, और लास्ट ऑप्शन है मथुरा, बनारस, उज्जैन और दिल्ली। तो वो 4 स्थान कौन से हैं जहाँ पर सवाई जयसिंह द्वितीय की वेधशालाएं निर्मित हैं? तो इसमें आपके 4 स्थान है मथुरा, बनारस, उज्जैन और नई दिल्ली। ये 4 जगह है जहाँ पर सवाई जयसिंह द्वितीय की वेधशालाएं हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह राजस्थान जीके के डेली क्वेश्चन वो देखने को मिलेंगे जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछे गए थे। ये क्वेश्चन आपका डिलीट करवा दिया गया था आरपीएससी द्वारा। अब बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? आउवा के खुशाल सिंह चंपावत ने, बागोर के शिवदान सिंह ने, सलूम्बर के केसरी सिंह ने, या असिंध के दुल्ले सिंह ने? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह के दौरान सलूम्बर के केसरी सिंह ने, किसने? सलूम्बर के केसरी सिंह ने तात्या टोपे की सहायता की थी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट कौन सी थी? 16वीं नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, या 19वीं नेटिव इन्फेंट्री? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी थी? 15वीं थी। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कहाँ पर मारे गए थे? नसीराबाद, एरनपुर, जोधपुर, या कोटा? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र है वो कोटा शहर में मारे गए थे। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, अर्जुन लाल सेठी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, उन्होंने अपना कैरियर चोमू ठाकुर के निजी सचिव के रूप में प्रारंभ किया। उन्होंने मथुरा में एक जैन विद्यालय में अध्यापक के रूप में काम किया। उन्होंने जयपुर में वर्धमान विद्यालय और एक छात्रावास खोला। या फिर उन्होंने निमाज हत्याकांड में उनकी सहभागिता सिद्ध हो गई थी और उनकी बरेली में बंदी रखा गया। तो इनमें से अर्जुन लाल सेठी के संबंध में बात करें तो शुरुआत के तीनों कथन सही हैं। जो लास्ट कथन है, निमाज हत्याकांड में उनकी सहभागिता सिद्ध हो गई थी, उनको बरेली में बंद रखा था, ये असत्य हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो ये थे किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? आपके पास ऑप्शन है रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रसारणी सभा के जो प्रवर्तक थे वो थे विजय सिंह पथिक। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य कौन था? आपके पास ऑप्शन है पूंजाधीर जी, मोतीलाल तेजावत, ठाकरी पटेल, या तेजाधीर जी। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गोविंद गुरु के प्रमुख शिष्य कौन थे? पूंजाधीर जी। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1910 में अभिनव भारत संघ की एक शाखा के रूप में वीर भारत सभा का गठन किसने किया था? आपके पास ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, रणछोड़दास गटानी, केसरी सिंह बारठ, या आनंदराज सुराना। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1910 में अभिनव भारत संघ की एक शाखा के रूप में वीर भारत सभा का गठन है वो केसरी सिंह बारठ ने किया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? आपके पास ऑप्शन है अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद का 7वां अधिवेशन है वो उदयपुर शहर में आयोजित हुआ था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर हुआ था? उदयपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? आपके पास ऑप्शन है केसरी सिंह बारठ, रामनारायण चौधरी, हरिभाई कीकर, दामोदर दास राठी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी थे दामोदर दास राठी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के मध्य संपन्न हुआ था? आपके पास ऑप्शन है मिर्जा इस्माइल और रामकरण जोशी, के.एम. मुंशी और जयनारायण व्यास, के.एम. मुंशी और माणिक्यलाल वर्मा, या मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट है ये मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ था।
करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाटा और कुंता का संबंध किससे है? लाटा और कुंता का संबंध किससे है? आपके पास ऑप्शन है मारवाड़ के जमींदारों द्वारा किसानों पर लगाए गए कर से, मारवाड़ राज्य में सिंचाई सुविधाओं पर लगाए गए कर से, उपज पर कर आंकने की पद्धति से, या चुंगी कर से। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाटा और कुंता का संबंध है वो उपज पर कर आंकने की पद्धति से है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भूमि बंदोबस्त की साध प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? मारवाड़, जयपुर, बीकानेर, मेवाड़। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमि बंदोबस्त की साध प्रथा का संबंध है वो आपके मेवाड़ राज्य से है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस वर्ष में छप्पनिया अकाल पड़ा था? आपके पास ऑप्शन है 1899 से 1900, 1956 से 1957, 1856 से 1857, या 1799 से 1800। तो राजस्थान में छप्पनिया अकाल है वो किस वर्ष पड़ा था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा छप्पनिया अकाल आपके 1899 से 1900 में पड़ा था। कब पड़ा था? 1899 से 1900 में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। डेली आपको इसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। मॉर्निंग में 10:30 बजे और शाम को 4:45 बजे राजस्थान करंट अफेयर लास्ट के 4 मंथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुमिलित कीजिए। एक साइड समाचार पत्र है और दूसरी साइड संपादक है, आपको सुमिलित करना है कि कौन सा करेक्ट होगा, वो आपको सुमिलित करना है। सबसे पहले राजपूताना गजट, तो इसके संपादक कौन है? राजपूताना गजट के संपादक है मौलवी मुराद अली। नेक्स्ट है राजस्थान समाचार, राजस्थान समाचार के संपादक है समरथ दान। उसके बाद आता है राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी के संपादक है विजय सिंह पथिक। और लास्ट है अग्निवाण, अग्निवाण के संपादक कौन है? जय नारायण व्यास। यानी कि चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक कौन थे? चौहान, गोयल, परमार, प्रतिहार। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक थे प्रतिहार। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मंदिर स्थल से अर्धनारीश्वर प्रतिमा प्राप्त हुई है? बुचकला, कंछुआ, आभानेरी, किराड़ू। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आभानेरी मंदिर स्थल से अर्धनारीश्वर प्रतिमा प्राप्त हुई है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1948 में किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? महाराजा उदयभान सिंह को, महाराजा विजेंद्र सिंह को, महाराजा तेज सिंह को, या कुंवर मान सिंह को। तो मत्स्य संघ का राज प्रमुख 1948 में किसे बनाया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1948 में मत्स्य संघ का राज प्रमुख महाराजा उदयभान सिंह को बनाया गया था। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान राज्य की राजधानी के मुद्दे को सुलझाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? आपके पास ऑप्शन है नगेंद्र सिंह, वीपी मेनन, के.एम. मुंशी, बी.आर. पटेल। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान राज्य की राजधानी के मुद्दे को सुलझाने हेतु बी.आर. पटेल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? आचार्य कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नवंबर 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन है वो आचार्य कृपलानी के द्वारा किया गया। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल का दरबारी कवि कौन था? आपके पास ऑप्शन है विलहण, कलहण, राजशेखर, हरिभद्र। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल का दरबारी कवि था राजशेखर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। मैं एक बार फिर बता देता हूं, ये जो भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ये कॉलेज लेक्चरर 2016 के हिस्ट्री के पेपर सेकंड में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सा शिलालेख है जिससे ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? बड़ली शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, नांद शिलालेख, थानवला शिलालेख। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
बिजोलिया शिलालेख जिससे ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ था? 1923, 1933, 1935, 1939। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीणा क्षेत्रीय सभा का जो गठन है वो कब हुआ था? 1933 में हुआ था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नमक की झील पर जयपुर और जोधपुर रियासतों का साझा अधिकार था? पिछोला झील, फतेह सागर झील, पचपदरा झील, सांबर झील। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांबर झील, जो कि नमक की झील पर जयपुर और जोधपुर रियासतों का साझा अधिकार था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से जुड़ा हुआ नहीं था? जय किशन मथेरण, शाह मोहम्मद, अबू हमीद, नानक राम। तो इनमें से कौन सा चित्रकार है जो बीकानेर चित्रकला शैली से जुड़ा हुआ नहीं था? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नानक राम। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जय किशन मथेरण, शाह मोहम्मद और अबू हमीद है, ये तीनों ही बीकानेर चित्रकला शैली से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग कल्पद्रुम के लेखक कौन थे? राय मुरारीदास, भाव भट्ट, कृष्णानंद व्यास, जनार्दन भट्ट। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णानंद व्यास राग कल्पद्रुम के लेखक थे। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय खगोल शास्त्री सवाई जयसिंह के निमंत्रण पर जयपुर आए थे? क्लाड बोडियर, आंद्रे स्ट्रोबल, फादर एंटोनी गेबेल्स या फादर पेड्रो द शिल्वा। तो इसमें आपको बताना है कि कौन से यूरोपीय खगोल शास्त्री है जो कि जयसिंह के निमंत्रण पर जयपुर आए थे। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, यानी कि ये चारों ही आए थे सवाई जयसिंह के निमंत्रण पर जयपुर में। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किन सेना नायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे? अब्दुल रहीम खान ए खाना, शाहबाज खान, जगन्नाथ कछावा, अब्दुल्ला खान। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें आपका ए बी सी, इन तीनों को सेना नायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, ए बी सी तीनों सही है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित में से किन मुगल प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया गया था? काबुल, गुजरात, बिहार, बंगाल। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को सेलेक्ट करना है। तो इसमें आपका काबुल सही है, बिहार सही है और बंगाल सही है, गुजरात नहीं है। ए सी डी आंसर हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित इन 3 जगह मुगल प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया गया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के किस महाराजा को राजगद्दी छोड़ने के लिए वध्य किया गया है? बृजेंद्र सिंह, जगन सिंह, मान सिंह, किशन सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के महाराजा किशन सिंह को राजगद्दी छोड़ने के लिए वध्य किया गया है। करेक्ट